एसआईआर सत्यापित मतदाता सूची पर पुरकाजी में कैबिनेट मंत्री की सख्त समीक्षा बैठक। एसआईआर सत्यापित मतदाता सूची पर पुरकाजी में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की बड़ी कार्यवाही। प्रदेश में पहली बार इतनी गंभीर समीक्षा बैठक। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। सत्यापित मतदाता सूची अभियान 2025 को अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। खास बात यह रही कि प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अब तक इस अभियान पर कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों के साथ इतनी गंभीर बैठक नहीं बुलाई गई, जबकि पुरकाजी के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए ये बैठक की। बैठक मंगलवार 25 नवंबर 2025 को एक निजी बैंकेट हॉल में आयोजित हुई, जिसमें मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और सटीक बनाने के लिए विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि आने वाले चुनावों में कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के साथ सहारनपुर मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, सदर प्रमुख चौधरी अमित कुमार, चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर, गन्ना समिति चेयरमैन शंकर भोला सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पुरकाजी क्षेत्र के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और रालोद व भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक का माहौल गंभीर, अनुशासित और पूर्णतः समीक्षा प्रधान रहा। बैठक में प्रमुख बिंदुओं पर सख्त समीक्षा की गई। कितने गणना प्रपत्र फार्म घर घर पहुंचे, कितने फार्म भरे गए और वापस जमा हुए, किन क्षेत्रों में फार्म नहीं पहुंचे और क्यों, स्थानीय स्तर पर एलएलओ और टीम की प्रगति कितनी है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी भी घर तक फार्म नहीं पहुंचा है तो तुरंत संबंधित अधिकारी व कार्यकर्ता उस घर तक फार्म पहुंचाएं। अभियान में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान को तेज और प्रभावी बनाने के लिए पुरकाजी विधानसभा को 5 मंडलों पुरकाजी, बड़ला, पिन्ना, सरवट और रोहना में विभाजित कर काम तेज करने पर जोर दिया गया है। सभी प्रतिनिधियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट दी और मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की रणनीतियों पर विचार किया। बैठक के अंत में सभी ने यह संकल्प लिया कि हर नागरिक तक मतदाता सूची का फार्म पहुंचेगा, सही तरीके से भरा जाएगा और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में पुरकाजी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस तरह यह बैठक न केवल अभियान का मूल्यांकन थी, बल्कि पुरकाजी से उठाया गया एक बेहद गंभीर और मिसाल कायम करने वाला कदम भी साबित हुई। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मौजूद है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक एसआईआर को लेकर आज इन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की बुलाई है। मंत्री जी, किस तरह की ये बैठक थी, क्या पूरा मामला था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं? ये जो आज बैठक थी, पुरकाजी विधानसभा की बैठक थी और अति महत्वपूर्ण बैठक थी। जो आयोग के द्वारा जो एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा है, मतदाता का जो गहन परीक्षण हो रहा है, शुद्धिकरण एक तरह से हो रहा है, तो उसी के लेकर बैठक बुलाई थी। क्योंकि वो जो कार्यक्रम है 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर को समाप्त होना है और आज 25 नवंबर है। हमारे पास मात्र 9 दिन शेष है और बीएलओज के माध्यम से लगभग जो है फार्म तो 100% मुझे लगता है वितरित हो चुके हैं, लेकिन अभी जमा नहीं हुए। जमा वितरित करना तो आसान बात है, लेकिन उसको सभी तथ्यों के साथ में भर के बीएलओज को वापस करना है। तो ऐसी रिपोर्ट मिल रही थी कि अभी फार्म जो है जमा नहीं हो रहे, लोग कुछ आलस कर रहे हैं, जिम्मेदारी कुछ समझ नहीं रहे। तो उन सब इस बैठक के माध्यम से सभी लोगों को, विधानसभा के जिम्मेदार लोग भी इसमें बुलाया गया था। जो पार्टीज के द्वारा जो बीएलए नियुक्त किए गए, उन लोगों को भी हमने आमंत्रित किया था और उनको जिम्मेदारी का एहसास करवा कि यदि आप इस बार इस प्रक्रिया से वंचित रह जाओगे तो आपका वोट जो है लिस्ट में नहीं आएगा। क्योंकि जो मौजूदा लिस्ट है वो शून्य घोषित होगी और उसमें दोबारा आपका नाम आए तो उसको आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो है बताई गई है। मंत्री जी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आए हैं। मतलब दूसरे जनपद से अगर कोई बेटी बहू बन के मुजफ्फरनगर में आई है तो ग्रामीण इलाकों में इस तरह के फार्म भरने में बड़ी परेशानियां सामने आ रही हैं। तो किस तरह से आप लोगों की टीम पूरा वर्क कर रही है और किस तरह से आप लोग सहयोग प्रदान करा पा रहे हैं? देखो, ऐसा है ना, जो इस तरह के मामले हैं, जैसे मान लो हमारे घर में कोई बहू आई, कोई बेटी आई बहू के रूप में, यदि वो 2003 में उसकी वोट है वहाँ भी,
तो वो अपना 2003 का अपना पुराना ब्यौरा वहाँ से देके उसमें एक फार्म में वो डिटेल भरी जाएगी, तो उसकी वोट का कार्यक्रम आगे बढ़ जाएगा। और यदि उसकी पैदाइश बाद की है तो वो अपने फादर की वोट दिखा सकते हैं, अपने फादर का ब्यौरा दे सकते हैं। तो इतना कोई इसमें कोई भारी काम नहीं है। और आयोग की सभी साइटों पे सभी वोटर लिस्ट उपलब्ध है। पूरा 2003 के बाद का पूरा डाटा जो है आयोग की साइट पे है। आप किसी भी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप प्रदेश भरोगे, आप प्रदेश भरने के बाद में आप जो है उसमें जनपद भरोगे, विधानसभा, बूथ, तो आपकी वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी। उसमें आप लोग जांच सकते हो आपका नाम कहाँ है, उसे क्रम संख्या उसको फीड करनी है, वो फीड करके अपना जो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसमें कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, इतना बड़ा कोई वो नहीं है। तो लगातार लोग इसमें जागरूकता दिखा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं काम। लेकिन हमारा फर्ज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी, और एक मजबूत लोकतंत्र हो, मजबूत व्यवस्था हो, उसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है। हम लोगों को जागरूक करें, और जागरूकता के रूप में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री जी, लेकिन किस तरह की तमाम चीजें आप लोगों के सामने आ रही थी कि इस तरह की एक मीटिंग बुलानी पड़ी और ये तमाम बातें यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को, ग्राम प्रधान और हमने देखा यहाँ पे सभासद लोग भी मौजूद थे, उनको समझानी पड़ी है उस समय, जब समय भी कम रह रहा है SIR प्रक्रिया में। देखो, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। मैं क्षेत्रीय MLA भी हूँ, सरकार में मंत्री भी हूँ, और मान लो आयोग की कोई प्रक्रिया हमारे बीच में चल रही है तो लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को उनके मत अधिकार के प्रति जागरूक करें। तो ये अपनी जिम्मेदारी हम लोगों ने निभाई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हमारे लोकदल के और तमाम सभी जिला पंचायत सदस्य, हमारे प्रमुख और हमारे गणना समिति के चेयरमैन और सभी मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल संगठन के लोग भी रहे, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग, और तमाम प्रधान और BDC जिम्मेदार लोग, सब लोग उपस्थित है। इन्हीं के माध्यम से देखो ये काम पूरा होता है। जब जो हर आदमी नहीं इस जिम्मेदारी निभाता, लेकिन जिम्मेदारी को निभाने वाले लोग भी गाँव में होते हैं। हम उन लोगों को जागरूक करना है। आखिर में कोई संदेश तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए खास? सिर्फ यही अनुरोध है ये, क्योंकि इसमें एक जो है लोगों के दिमाग में बात है कि डेट बढ़ेगी। आप उस विषय को छोड़ दो, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, डेट कोई नहीं बढ़ेगी, कोई डेट नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए आपके पास सिर्फ 9 दिन शेष हैं, तो आप अपनी इस प्रक्रिया को पूरा करें और अपना फार्म अपने BLO के पास जमा करें। मंत्री जी, आज जन्मदिन है आपका, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद थे, जो महत्वपूर्ण जानकारी पूरी SIR प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर दे रहे थे। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुधीर सैनी जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से आपके बीच में अपनी बात रखने का काम किया है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष भाई प्रभात तोमर जी, सदर ब्लॉक के प्रमुख भाई अमित चौधरी जी, चरथाल ब्लॉक के प्रमुख भाई अक्षय जी, गन्ना समिति के चेयरमैन तितावी भाई शंकर सिंह भोला जी, दूसरे रोहाना से हमारे अनिल त्यागी जी, हमारे तमाम सभी सदस्य जिला पंचायत में विधानसभा संबंधित हैं। यहाँ रजित जी हैं, प्रवीण जी हैं, गोविंद जी हैं, भाई नरेश कोरी जी जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रभारी भी बनाए गए हैं, भाई नरेश जी, भाई विदित जी, भाई रामनिवास जी। मंडल अध्यक्ष हमारे 5 हैं, लेकिन 2 उपस्थित हैं, 3 को कोई ज़रूरी काम से बाहर है, भाई राकेश अडवाणी जी, और हमारे तमाम साथी जगपाल नेताजी जो उपस्थित मंच पर हैं, सभी सम्मानित हैं। और मेरे समक्ष बैठे हुए विधानसभा क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार लोग, एक तरह से अगर हम ये कहें तो विधानसभा की क्रीम जिसको कह सकते हैं, जिम्मेदार लोग हैं जो चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना काम, वो सारे लोग उपस्थित हैं। और इस बैठक को बुलाने का मकसद ये नहीं जान के क्या है, SIR स्पेशल
इंटेंसिव रिवीजन, जो हमारी मतदाता सूची है उसका गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। उसका एक तरह से अगर हम देसी भाषा में कहें तो उसका शुद्धिकरण चल रहा है। जो वोटर लिस्ट में अर्जी फर्जी वोट हैं, एक व्यक्ति की 2 वोट हैं, 3 हैं, एक यहां है, एक कहीं और है, तीसरी कहीं और जगह है, तो ऐसी वोट कटनी चाहिए। वही अभियान है कि एक व्यक्ति की एक वोट होनी चाहिए। यही हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। संविधान की जो हमारा अधिकार है वो भी यही कहता है कि एक व्यक्ति का उसको एक जगह ही एक मत का अधिकार होना चाहिए। और तमाम यहां जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं। इस बैठक को बुलाने का जो मकसद है, मकसद यह है, ये मात्र 1 महीने का कार्यक्रम है ही कहेंगे, था तो नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और ये जो बैठक है आज हमने इसलिए बुलाई है कि हम अपनी विधानसभा में किस स्टेज पर, किस स्तर पर, कहां खड़े हैं। आज तारीख हो गई 25, 5 दिन हमारे पास एक है, 4 दिन एक है, 9-10 दिन मात्र है। और जितने लोग यहां बैठे, मैं सभी से मेरा सवाल है, जितने लोग बैठे हैं स्टेज पर यहां, ये बताओ आप लोगों ने फॉर्म भर दिया का? हाथ उठा के बता दो मुझे, झूठ ना उठाइयो। सबने भर दिया पक्का? एक दूसरे को देख के उठा रहे हो गुस्सा है। अभी सबने तो देखो भरा नहीं फॉर्म, सबने भर दिया। जो 2 बार कर रहा ना उन्होंने तो भर दिया, जो नु कर रहा, और जो 1 बार कर रहा उसका कहीं ना कहीं मामला अभी ढिल्ला है। देखो बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है आपके लिए। भाई एक मिनट शांत, ये बहुत जरूरी विषय है। यदि आपने कोई फॉर्म नहीं भरा तो समझ लो कि आपकी वोट वोटर लिस्ट में नहीं आएगी। फिर आप लड़ते रहना कि मेरी वोट कहां गई। तो इस बैठक का मकसद यही है, सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा बीएलओज की ड्यूटी लगी है बूथ वाइज, और सभी बीएलओ की ड्यूटी यह है, निर्देश आयोग का यह है कि वो घर घर जाकर फॉर्म बांटने का काम करेंगी। एक तो मुझे बता दो कि जो बीएलओज हैं वो आपके गांव में घर घर जाकर फॉर्म बांट रही या नहीं बांट रही, बांट रहा है नहीं बांट रहा, ये बताओ। घर घर जा रहे हैं नहीं जा रहे? तो अच्छा एक बात बताओ, एक बार शोर मत मचाओ, आपस में चर्चा मत करो। अगर वो नहीं, बीएलओ आपका घर घर नहीं जा रहा, फॉर्म बांटने का काम नहीं कर रहा, तो आपको शिकायत तो अपने पदाधिकारियों को, पार्टी में या अधिकारियों को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? किसी ने की नहीं की? किसी अधिकारियों की हो या हम लोगों की हो, अध्यक्ष जी की हो या अपने मंडल अध्यक्ष को किया हो या किसी पार्टी पदाधिकारी किसी और को किया हो, नहीं की, तो कैसे कैसे काम चलेगा भाई? तो एक तो देखो अभी आपके पास 9-10 दिन का समय है। एक तो आप एक गांठ बांध लो कि कोई तारीख बढ़ने वाली नहीं है, 4 तारीख ही लास्ट है। और जो लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएंगे उसका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा, और जो नहीं बनेगा उसका नाम नहीं आएगा। तो अभी 9 दिन का समय है। जो फार्म बीएलओ ने जाकर आपके घरों में दिए हैं उन फार्मों को भर लो, भर के वापस वो बीएलओ को जमा भी करने 4 तारीख तक। अध्यक्ष जी ने वैसे विस्तार से सारी बात बता दी कि जो लोग जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है या जिनके वोट 2003 से पहले बनी हुई है, वो तो एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगी उसमें। लेकिन आपको अपना वोट का ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपकी वोट उसी बूथ पे थी 2003 वाली लिस्ट में, या किसी और जनपद में थी, या किसी और बूथ पे थी, या गांव में थी, कहां थी, उसे आप जो है
लिंक के माध्यम से वोटर लिस्ट डाउनलोड करके या बीएलओ के माध्यम से या जो और सुपरवाइजर लग रहे हैं, और आजकल सोशल मीडिया जमाना, बीएलओ की जो लिस्ट है वो तो ऐसे ही घूम रही है सारे की सब। मेरे ख्याल से सभी के पास टेलीफोन नंबर होगा, हम लोगों का नंबर है, पार्टी पदाधिकारी का नंबर है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बताओ। तो ये बहुत जरूरी विषय है। और जिनकी वोट बाद में 2003 के बाद की है, उसको सेकंड कॉलम भरना है, राइट हैंड वाला, कि आप किस परिवार संबंध रखते हो, उसके संबंध के आधार पे वो भरना है। मान लो अपने बच्चे का है, बच्ची का है या किसी और का है, उसका संबंध दर्शाना है, और हम यहाँ वोटर है उसका ये दिखाना है। तो ये कोई ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग में आलस आ रहा, हम काम करना नहीं चाहते, नई वोट हम बनवाना नहीं चाहते, पुरानी वोट को आप रिव्यू करना नहीं चाह रहे, तो कैसे आप अपना प्रतिनिधि चुनोगे भाई? कल को जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जिनकी वोट कट जाएगी उनको दोबारा आने वाले नहीं है। फिर जो नए वोटर बनेंगे उनके तो 9 तारीख के बाद बननी स्टार्ट होंगे। लेकिन अगर आप जो है, जो मौजूदा वोटर है, वो मौजूदा वोटर तो रह ही नहीं, क्या वो जीरो है आज की तारीख में? यह अध्यक्ष जी ने सही बता, आज आपकी वोटर लिस्ट बिल्कुल जीरो है, शून्य है। अब जो लोग अपने फॉर्म भर देंगे, जमा कर देंगे सही रूप से, उनकी वोटर जो है दोबारा अंकित हो जाएगी। वो 9 तारीख के बाद देंगे, वो बाद में देंगे, पहले अपने बचा तो लो। सब अकेले के चक्कर में पड़ो, सब आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। और जो सुनो मेरी बात, इसमें हमने बैठक में, देखो अध्यक्ष जी, मैंने व्यक्तिगत रूप से जो बीएलए आपके लगे हुए, देखो हमारे तो लग नहीं पाए थे, मैं बताऊं आपको बात, हम नहीं लगा पाए थे लोकदल वाले, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी ने सारे बीएलए लगाए थे, जो सूची मैंने आपने मुझे दी थी, और मैंने व्यक्तिगत रूप से सबको टेलीफोन करवाए। लेकिन ये भी उदासीनता का विषय है कि सारे बीएलए मौजूद नहीं है। जिम्मेदार लोग तो हैं, लेकिन बीएलए जो है, जो पार्टी की तरफ से लगते हैं, दल की तरफ से लगाए जाते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी आज से निभानी चालू कर देनी चाहिए। देखो, कोई लड़की आपके यहाँ शादी होकर आई, वो जहां से शादी होकर आई उसकी वहां लिस्ट में नाम होगा जरूर, यदि उसकी 2003 से पहले वोट बनी हुई होगी, अब वो लिस्ट आ गई। यदि उसकी 2003 से पहले बनी हुई होगी तो, और यदि नई वोटर है तो उसके फादर की डिटेल होगी, उसकी मदर की डिटेल होगी, फादर की होगी। भाई उसके फादर की, मान लो लड़की कोई मेरठ की लड़की आपके यहाँ आई, और वो लड़की की 2003 वाली लिस्ट में वोट नहीं थी, उसकी पैदाइश बाद की है, तो उसके फादर की वोट होगी वहां, उसकी फादर की वोट का ब्यौरा भर जाएगा। तो इन बातों को आप, जो बीएलओ गांव में आ रहे हैं ना, उनसे आप भली बात इन सब चीजों को पूछ सकते हो, हर चीज की जानकारी करो। भाई एक मिनट, ए वीर सिंह, किसी का हाथ में नहीं है, ये गलतफहमी बिल्कुल ना रही हो, ये गलतफहमी बिल्कुल ना रही हो कि डेट बढ़ेगी, कोई डेट नहीं बढ़ने की। क्यों डेट बढ़वाना चाहते हो भाई, बताओ? 1 महीना कम है का? कितना बड़ा फार्म है बताओ, मैं फार्म लेकर आया, ये फार्म है, ठीक है, इसमें अपनी डिटेल भरनी है और नीचे पुरानी भरनी है। यदि मान लो डेट क्यों बढ़वाना चाहते हो डेट कहना अध्यक्ष जी नहीं, भाई ये बात गलत है। आप जो है दूसरे दलों की स्थिति देखो, विपक्ष की स्थिति देखो, वे लोग इसमें युद्ध स्तर पर लग रहे हैं, ठीक है नहीं? इन सब बातों को समझो आप लोग, हम आपके हित की बात कर रहे हैं। यदि आपको वोट का अधिकार नहीं होगा तो आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। जब आपका वोट का अधिकार नहीं है तो क्या करोगे फिर आप? सच बताओ, आप लोगों ने सबने फॉर्म भर लिया का? सही बताओ, और कितना को भरवाए?
कितने लोगों की मदद करी बताओ? मदद आप लोग सब लोगों ने कितने करी? नहीं करी, दिया ही है। विनोद भर लिया फार्म? फार्म भर लिया का है? विनोद ने भरा ही नहीं फार्म? भाई एक मिनट रुक जाओ। बता, पार्टी का जिम्मेदार आदमी है, बारह विनोद ही फार्म नहीं भर रहा है। देखो एक बात सुनो विजेंद्र भाई, सब लोग अपनी जिम्मेदारी गांव में जाकर निभा लो, ये सबका विषय है, ठीक है नहीं? ये सभी का विषय है, कोई अनिल कुमार का या सुधीर सैनी का या मंडल अध्यक्ष का नहीं है खाली, ये सबका आप अपने विषय है। तो इसमें आप लोग जो है, एक तो जो बीएलओ है उसके साथ बैठ लो, आपका बीएलए मान लो नहीं काम कर रहा तो जिम्मेदार लोग और बहुत है गांव में, सबकी जिम्मेदारी निभा के सब लोगों के फार्म वितरित तो मेरे ख्याल तो हो रहे हैं, अब उनको भरवा के वापस करने हैं, और वो 100% वापस भी होने हैं 4 तारीख से पहले हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे हैं? आप अपने गांव में सब लोग जाकर जिम्मेदारी निभाओ। इस कार्यक्रम का देखो यही आज मकसद था, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये मतदाता सूची 7 फरवरी फाइनल सूची जारी हो जाएगी। हाँ, उसके बाद जो चुनाव होगा इसी होगा, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे भाई 7 फरवरी 2026 के बाद। एक बात और सुनो, दिमाग में बोले अलग मतदाता कमीशन चल रहा उसका भी। ये जो सूची है ना, देखो सब चीज जो है ना हाईटेक और डिजिटल होते जा रही है। अब भविष्य में जो ये जो सूची है ना, विधानसभा और लोकसभा काम चल रहा है, यही सूची आगे फाइनल हो जाएगी। फिर पंचायत चुनाव भी इसी पे होंगे फिर भविष्य में। सूची देश में अब 2 ही रहेंगी बस, तीसरी नहीं बनने की। यही सूची फाइनल होनी है, और फरवरी में इसका प्रकाशन है फाइनल। और जिसका नाम छूट जाएगा, मैं इन्हीं शब्दों को कह रहा, जिसका नाम छूट जाएगा छूट ही जाएगा, तो दोबारा नहीं आएगा फिर उसका, फिर घूमते फिर मेरा नहीं आ, क्योंकि इस लिस्ट में नाम आना जरूरी है। जो नए लड़के हैं जिनकी वोट बढ़नी है, उनके तो ऐड हो जाएंगे नाम, कोई संशोधन हो जाएगा, लेकिन ये नाम हर हाल में इस एसआईआर वाली काम में आनी है। इसमें जो हमारा काम चल रहा है गहन पुनरीक्षण वाला, तो वे सारे नाम इसमें आने चाहिए। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है, आप अपने गांव में जाके सभी बीएलओ से संपर्क कर लो। अभी यह 9 दिन का समय कम नहीं होता, बहुत समय होता है, गंभीरता से लो, काम धाम भी अपने करने पड़ते हैं, वो भी करो, लेकिन उन सबसे काम बहुत ज्यादा जरूरी है, काम है, मानता हूं। तो आप सब लोग जो है, मेरा सभी से यही निवेदन, सब लोग गांव में जाओ, आप अपने बीएलओ वगैरह को सबसे संपर्क करके फार्म भरवाओ और फार्म वापस जमा करो, और सबकी रिपोर्ट आप अपने मंडल अध्यक्षों को, अपने संगठन के लोगों को, सब लोग बताओ, हम लोग बताओ कि हमारे गांव का सारा काम पूरा हो चुका, हो जाएगा ना? पक्का? और कोई बात है? देख जी, अब 2 मिनट हमारे मंडल अध्यक्ष जी 2 मिनट बात रख लेंगे और सभा की समाप्ति कर देंगे। और भाई सभी लोग जो है मजबूती जाकर लग जाइए आज से काम। ये बहुत विशेष, देखो शादी ब्याह का टाइम चल रहा, मुझे भी जाना, आप लोग जाना होगा, लेकिन ये काम उससे ज्यादा जरूरी है बस, ठीक है नहीं है?